श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 4 मार्च 2024 को है सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, ये सोमवार की अष्टमी बार बार नहीं आती है, ये साल में बहुत ही कम पड़ती है और सभी भक्तगण इस सोमवार की अष्टमी का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि कब सोमवार की अष्टमी आएगी और कब हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बड़े विशेष उपाय करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं और वो आपको इतना देते हैं जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। इसी के साथ में दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिवजी का जो मंदिर होता है ना, शिवजी के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के पास में 64 योगिनियां विराजित होती है और सभी देवी देवता भी उस दिन जो है शिवजी के मंदिर में विराजित होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा, अभी 6-7 दिन पहले ही पंडित जी ने 7 बेलपत्र एक ऐसा नया उपाय बताया है जो कि बिल्कुल नया है और पहली बार बताया है। ये उपाय ज्यादा लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में 4 मार्च 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 7 बेलपत्री वाला बिल्कुल नया उपाय यहाँ पर इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ताकि आप लोग इस उपाय को करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो सोमवार की अष्टमी के दिन पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, इस 7 बेलपत्री वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये उपाय जो भी व्यक्ति 7 बेलपत्री वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। उसके घर में धन समृद्धि जरूर पड़ेगी, माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर होगी। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला है ये 7 बेलपत्री वाला बिल्कुल नया उपाय, जो कि पंडित जी ने अभी अपनी 6-7 दिन पहले की कथा में ही यहाँ पर बताया है। अब दोस्त, सबसे पहली चीज सीधी सी बात है, 7 बेलपत्री वाला उपाय है तो 7 बेलपत्री तो इस उपाय में हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उपाय किस समय करना है पहले आप लोग ये समझ लो। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है। किस समय है? प्रातः काल का समय है। लगभग जितना सुबह आप लोग इस उपाय को कर सकते हो उतना जल्दी करना, अन्यथा आप लोग 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप लोग इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। ये वाला उपाय शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। भले ही आप दिन के समय तक भी अगर आप लोग ये 7 बेलपत्री वाला उपाय कर लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो भी जल्दी मिलेगा, बहुत बड़ा होकर मिलेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों, बात आती है कि ये 7 बेलपत्री वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करना किसको है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि घर में जो माताएं बहनें होती हैं ना, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है घर के सभी सदस्यों को ये वाला उपाय करना जरूरी है। पूरे परिवार का, पूरे घर का अगर कोई एक सदस्य भी इस उपाय करता है तो ये पूरे घर परिवार के सदस्य जनों को जो है इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। तो किसको करना होगा ये उपाय? घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनको करना होगा। क्या कारण है? क्योंकि घर की माताएं बहनें जो होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी को ही उपाय करती है तो निश्चित सी बात है घर में सुख शांति भी आती है, धन समृद्धि भी आती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी होती है। तो अब आपको ये सारी बात तो समझ आ गई होंगी। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो 7 बेलपत्री वाला ये उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन का। सीधी सी बात है, 7 बेलपत्री तो हमें इसमें लगेंगी ही लगेंगी है ना। अब देखिए, 7 बेलपत्री की आप पहले से यहाँ पर तैयारी करके रख सकते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्री ना मिले है ना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन रहेगा, सोमवार का दिन रहेगा तो बेलपत्री आप लोगों को आसानी से कहीं से भी मिल जाएंगी। मतलब आप चाहो तो ये उपाय की 7 बेलपत्री को कहीं से खरीद भी सकते हो, कहीं से तोड़कर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, ये वाला जो उपाय है इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सोमवार की के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल जब आप लोग ये उपाय कर रहे हो तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर नए या धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को तैयार हो जाना है और अपनी 7 बेलपत्री जो उपाय के लिए है वो लेकर बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो जाना है।
क्योंकि उपाय कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब देखिए, ये 7 बेलपत्र तो उपाय में होंगी ही होंगी, इसी के साथ में 1 लोटा जल भी आप लोगों को लेना है। वो कहाँ से लोगे वो हम आपको बताते हैं, पर उपाय दोस्तों ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और मंदिर में जाकर ये उपाय पूरा होगा। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप तो जैसे ही आपके हाथ में जो है 7 बेलपत्री आ जाती है और 1 लोटा आप लोग अपने पास में रख लेना। अभी आपको भरना नहीं है, मात्र खाली लोटा रख लेना, ठीक है। तो करना क्या है, आपके पास 7 बेलपत्री है, 1 लोटा आपने रख लिया अपने साथ में। अब देखो, ये 7 जो बेलपत्री है, ये 7 बेलपत्री 7 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करनी है। वो 7 जगहें कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा। तो घर से शुरू कैसे होगा, 7 बेलपत्र में से जो पहली बेलपत्र होगी ये आपके घर में ही एक स्थान पर चढ़ेगी, जो कि है दोस्तों आपके घर का रसोई घर। तो आपको क्या करना है, जब आप इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें, माताएं बहनें में से जो भी इस उपाय को कर रहा है, अगर वह इस उपाय को करने की पूर्ण तैयारी कर लें तो भाई उसको अपनी 7 बेलपत्रों को लेकर सबसे पहले कहाँ पर आना है, अपने ही घर के रसोई घर में आना है। घर के रसोई घर में उस स्थान पर आना है जहां पर माताएं बहनें अपने घर में पीने के पानी वाला स्थान या पीने का पानी रखती हों, चाहे वह आपका आरे हो, चाहे वह आपकी कुंड हो, चाहे वह आपका मटका हो, जिस मटके में से या जिस स्थान में से आप लोग पीने का पानी लेते हो, जिस गगरे में से लेते हो, उसके पास यहां पर आप लोगों को आ जाना है और इन 7 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र निकालना है और पहली बेलपत्र को अपने उसी परिंडे के पास में रख देना है, जिस परिंडे से या जिस गगरे से आप लोग पीने का पानी लेते हो और पीते हो, उस परिंडे के पास में आप लोगों को अपनी पहली बेलपत्र को समर्पित कर देना है। अंदर नहीं डालना है, जल के अंदर नहीं डालना है, उसी गगरे के पास में जहां पर आपका पीने का पानी हुआ है, उसी के पास में एक अच्छी सी जगह देखकर पहली वाली बेलपत्र को आपको वहां पर शिव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। अब जो हमने आपसे बोला था कि 1 लोटा आप लोग अभी खाली रखो, उस 1 लोटे को जो अभी आपके पास खाली लोटा रखा हुआ है, इस लोटे को आप अपने इसी गगरे में से भर लो, जिस गगरे के पास में अभी आपने जो है इस बेलपत्र को समर्पित किया हुआ है। मतलब कि जहां से आप अपना पीने का पानी भरते हो ना, उसी पानी में से आप लोगों को यह 1 लोटा जल अब भर लेना है। पहले बेलपत्र को चढ़ाने के बाद अपना ये 1 लोटा जल आपको उसी परिंडे में से, उसी पानी में से भर लेना है जिसमें से आप लोग पीने का पानी लेते हो और जिस पानी के पास में आपने ये पहली बेलपत्री को समर्पित किया है। अब आपने 1 लोटा जल भी भर लिया। अब आपके पास बची है कुल 6 बेलपत्री। अब इन 6 बेलपत्री को कहाँ पे समर्पित करना है वो आप लोग सुनो। तो देखो, इन 6 बेलपत्री और अपने 1 लोटा जल को तैयार करके आप लोग अपने घर से निकल जाना। अब जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हो तो आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, जो कि बेलपत्री का बड़ा पेड़ हो, आपके पास 6 बेलपत्री हैं, 1 लोटा जल है, इनको अपने साथ में ही रखकर निकलना है। और जो भी एक बेलपत्री का बड़ा पेड़ आपके घर के आसपास जहां पर भी पड़ता है, आपको आप वहां पर चले जाना है, क्योंकि 7 अलग अलग जगहें होंगी, 7 अलग अलग बेलपत्र हैं। हमारे पास तो पहली बेलपत्र तो हमने अपने घर के रसोई घर में परिंडे के पास समर्पित कर दी है। अब दूसरी बेलपत्री को लेकर जाओगे आप लोग यहां पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंच जाते हो, बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचते हो, अपना वह बेलपत्री मतलब दूसरे नंबर की जो बेलपत्री होगी उसे निकाल लेना और उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव जी का नाम हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित जैसे ही कर देते हो अपने दूसरे नंबर की बेलपत्र को, इसी बेलपत्र के ऊपर आपने जो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आए हो ना, इसमें से थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा जल आप लोगों को अपने लोटे का इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। जो दूसरे नंबर की बेलपत्र आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित करिए। जैसे ही आप लोग थोड़ा सा जल समर्पित कर देते हो, अब वहां से भी आपको उठ जाना है। अब आपके पास बची है 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल, जो आपके पास अभी आपने थोड़ा सा जलाया है उसमें है ना। तो अभी जो तीसरे नंबर की बेलपत्र है,
ये तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आप पहुंच जाओगे सीधा अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवजी के शिवलिंग और नंदी बाबा विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना है। तो जैसे ही तीसरे नंबर की बेलपत्र लेकर आप भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो, तो सीधा शिवलिंग के पास में नहीं जाना है। इस तीसरे नंबर की बेलपत्र को लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है ना, इस बात का ध्यान रखना। तीसरे नंबर की बेलपत्र को जैसे ही नंदी बाबा के पास में आकर लाकर रुक जाते हो, तो भाई आप लोग देखना कि नंदी बाबा का एक पैर कोई सा उठा होगा। देख लेना कोई उठा हुआ होगा या तो मुड़ा हुआ होगा। किसी को मुड़ा हुआ भी दिखता है, वो किसी को उठा हुआ भी दिखता है। तो भाई आप लोगों को जो है वो वाला पैर देख लेना जो मुड़ा हुआ हो या उठा हुआ हो। आपको उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में अपनी है तीसरे नंबर वाली जो बेलपत्र होगी, इसको समर्पित कर देना है। ये जो तीसरे नंबर वाली बेलपत्र आप लोग नंदी माँ के उठे हुए पैर के पास समर्पित करोगे ना, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जल समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लेना। समझ गए आप लोग? तो तीसरे नंबर की बेलपत्र नंदी माँ के उठे हुए पैर के पास को समर्पित कर देना है। अब चौथे नंबर की बेलपत्र की बात करते हैं कि ये कहाँ पे समर्पित होगी। तो ये जो बेलपत्र है ये आपको लेकर आ जाना है भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में। तो शिवलिंग जहां पर विराजित हो वहां पर आप लोगों को आ जाना है और शिवलिंग के ऊपर आप लोग सबसे पहले माता अशोक सुंदर जी का स्थान आप लोग देख लेना, समझ लेना, किसी से पूछ लेना। हम आपको बता देते हैं जब भी कि जो माता अशोक सुंदर जी का स्थान है ना, वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जलाधारी कहाँ पर होती है? शिवलिंग रखा हुआ होता है जलाधारी के ऊपर। जो जलाधारी होती है जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, तो जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो होगा माता अशोक चंद्र जी का स्थान। तो आपको क्या करना है, अपनी है चौथे नंबर की जो बेलपत्र है, इस चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। चौथे नंबर की बेलपत्र को और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और नीचे करता है। तो और जो बीच वाले बेलपत्री का मुख है वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो ये अपनी चौथे नंबर की बेलपत्र को आपको, तो यहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा जल माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर बेलपत्री को करने के बाद इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है थोड़ा सा जल। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पांचवें नंबर की जो बेलपत्र है उसके बारे में। अब दोस्तों जो पांचवें नंबर की आपकी बेलपत्र होगी उसे निकाल लेना और इस पांचवें नंबर की बेलपत्र को आपको माता जगदम्बा जी के या पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित करना है। अब हस्तकमलों का आप कहाँ पर होता है वो भी सुन लो। देखो जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग का जो कटी भाग होता है ना, मतलब गोलमगुल जो भाग होता है, उसके आसपास जहां पर भी आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे वो माता जगदम्बा का या पार्वती जी का हस्तकमल ही होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो पांचवें नंबर की बेलपत्र है, इस पांचवें नंबर की बेलपत्र को आप लोगों को जो शिवलिंग है जहां पर मतलब जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है, शिवलिंग का जो गोलमगोल भाग है, कट्टी भाग है, भाई वहां पर कहीं पर भी पास में अपनी जो है ये पांचवें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और यहां पर भी अपने उस एक लोटे में से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। कितना जल समर्पित करना है? थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र के ऊपर जहां पर आपने अभी ये माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर ये बेलपत्र को चढ़ाया है। तो यहां पर आपकी कुल मिलाकर हो गई है 5 बेलपत्र। अब आपकी जो छठी बेलपत्र चढ़ेगी वो कहाँ पर चढ़ेगी? छठी बेलपत्र को निकालकर आप लोगों को चढ़ाना है भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर है ना, तो शिवलिंग के ऊपर आप लोगों को ये छठी बेलपत्र को चढ़ाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस तरफ से इस बेलपत्री को चढ़ा रहे हो उस तरफ आपकी इस बेलपत्री की पत्ती का मुख होना चाहिए और आपकी विपरीत दिशा में इस बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी इस पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जिस तरफ से भी आप इस बेलपत्री को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, तो शिवलिंग जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ा देते हो तो इसके ऊपर भी, इसी बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल यहां पर वापस से समर्पित कर देना है। कर दिया आप लोगों ने? अब आपके पास बची है दोस्तों कुल मिलाकर मतलब एक बेलपत्र और 7वीं और आखिरी बेलपत्र। तो आखिरी वाली जो बेलपत्र होगी इसको आपको क्या करना है वो बहुत ही ध्यान से सुन लो। तो देखो 7वीं वाली जो बेलपत्र है ना, इस 7वीं वाली बेलपत्र को आपको आपने देखा होगा कि भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल यहां पर टपकता रहता है, जिसके अंदर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विशारा, शामली बारी और देव।
तो ये जो 7वें नंबर और आखिरी नंबर की जो बेलपत्र होगी ना, ये मात्र आपको उस पात्र से स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको कहीं पर समर्पित नहीं करना है। ये 7वें नंबर की बेलपत्र को इस 7वें नंबर की बेलपत्र को मात्र आपको शिवजी की शिवलिंग पर टंगे हुए उस पात्र से छुआना है, ना अंदर जल से टच कराना है, मात्र बाहर के बाहरी जो है इस 7वें नंबर की बेलपत्र को छुआ लेना है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर इसे अपने पास वापस रख लेना है। और अब आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है वह पूरा जल आप इस जल पात्र के अंदर डाल देना, जो कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके जल टपकता है ना, उसी पात्र के अंदर अपना पूरा जल समर्पित कर देना। अब जैसे ही आप जल समर्पित कर देते हो उसके बाद में भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठना, अपनी वह मनोकामना आंख बंद करके विनती करके हाथ जोड़कर बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, धन समृद्धि के लिए कर रहे हो तो वह बोलना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हो तो वो बोलना, या आपका कोई काम रुका हुआ हो, अटका हुआ, उस काम के लिए कर रहे हो तो अपना वह काम बोल देना, अपनी कोई भी एक कामना बोल देना और मनोकामना बोलकर भगवान का 2 मिनट जाप करके भगवान को देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हो और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, जब आप अपने घर पर आओगे ना, तो जो आपके पास 7वें नंबर की जो बेलपत्र है जो आपने उस शिवलिंग के ऊपर टंगे हुए पात्रों से छुआकर अपने पास रखी है, इस बेलपत्र को आपको अपने साथ घर पर ही लेकर आ जाना है। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपको अपने घर में रखना है। ये बेलपत्र आपके घर में सुख शांति लाएगी, धन समृद्धि बढ़ाएगी और साथ ही में आपके घर में कभी भी की धन की कमी नहीं होने देगी। ये बेलपत्र भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बनाई रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों, ये 7वीं बेलपत्र आपके घर में हमेशा आप सुरक्षित करके रखना। ये बहुत ही भगवान शिव जी का बड़ा आशीर्वाद आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस उपाय को आप लोग सोमवार के अष्टमी के दिन कर रहे हो। साथ ही में दोस्तों, जब ये वाला उपाय पंडित जी बता रहे थे तो पंडित जी ने ये भी बोला कि इस बेलपत्री के माध्यम से आप भगवान शिव जी से ये भी प्रार्थना करना कि वो आपको जो है सीहोर तक पहुंचा दें, क्योंकि सीहोर में 7 मार्च से जो है रुद्राक्ष जो महोत्सव है वो शुरू होने वाला है, कथा होने वाली है। तो पंडित ने बोला कि आप भगवान से ये भी निवेदन करना इस उपाय को करने के बाद कि वो आपको पहुंचा दें और आप भी शिविर में सेवा कर सकें, वहां पर भी जाकर आप लोग आनंद ले सकें। शिव महापुराण कथा का जो कि रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला है उसका तो ऐसे ही पंडित जी ने जो है यहां पर बात कही हुई थी। बाकी दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ये उपाय बिल्कुल नया है, कोई ज्यादा लोग नहीं बता रहे हैं। इस उपाय को आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग तक भी ये वाला उपाय पहुंचे। बाकी इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।